तो ईश्वर निराकार है, उसमें कोई रूप नहीं, रंग नहीं, आकृति नहीं, कलर नहीं, शेप नहीं, कोई डिज़ाइन नहीं। तो जिसमें ये सब नहीं वो आँख से दिखेगा नहीं। आँख से जो चीज़ दिखती है वो तो रूप रंग आकार है, तो ईश्वर आँख से कभी नहीं दिखता। ये सिद्धांत समझ लेना चाहिए। अब बहुत से लोग जाते हैं मंदिरों में, खूब लंबी लंबी लाइन लगती है, और उनसे पूछो भाई यहाँ मंदिर में क्यों आए? भगवान का दर्शन करने, दर्शन करने के लिए जाते हैं। दूर दूर से जाते हैं लोग, कहाँ कहाँ वैष्णो देवी जाते हैं, कोई शिरडी जाते हैं, कोई नासिक जाते हैं, कोई हरिद्वार जाते हैं, कोई कहाँ कहाँ जाते हैं। भाई कहाँ गए थे? वहाँ दर्शन करने गए थे। अच्छा, भगवान के दर्शन आँख से होते हैं क्या? जब रूप तो है ही नहीं तो फिर आँख से कैसे देखोगे? तो वेदों का ये, आर्यों का सिद्धांत है कि भगवान का कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो कोई आकार नहीं है, निराकार है, वो आँख से नहीं दिखेगा। फिर भी लोग आँख से देखना चाहते हैं और खूब लाइन में लगते हैं। और मज़े की बात यह है कि जब वहाँ पहुँच जाते हैं फोटो मूर्ति के सामने मंदिर में जाके, फिर आँख बंद कर लेते हैं। अरे भगत जी, इतनी दूर से तो देखने आए थे, अब वहाँ पहुँच के फिर आँख बंद कर ली, फिर फ़ायदा क्या हुआ? इतना धक्का खाया आपने, इतना टाइम बर्बाद किया, इतना पैसा लगाया, इतना शक्ति खर्च की, और 2 घंटा 3 घंटा लाइन में लगे रहे, और जब देखने का, दर्शन का नंबर आया तो आपने आँख बंद कर ली। तो इतना भी लोग नहीं सोचते दिमाग से। अगर आँख ही बंद करनी थी तो अपने घर में ही ना कर लेते, इतना टाइम क्यों ख़राब किया यहाँ तक आने का? और कितने तो बालाजी तिरुपति जाते हैं, हर साल जाते हैं। उन्होंने नियम बना रखा है, बम्बई से हर साल जाएंगे तिरुपति। अब इतना जाने में टाइम खर्च करेंगे, आने में खर्च करेंगे, इतना पैसा खर्च करेंगे, और वहाँ जाके आँख बंद कर लेंगे, तो क्या लाभ हुआ? और चलो जो आँख खोल के भी देखते हैं तो कितनी देर देखते हैं? 5 सेकंड, 10 सेकंड। और किसको देखते हैं? जिसमें रूप है, रंग है, आकृति है, शेप है, डिज़ाइन है, वो देखते हैं। अब वो तो जड़ वस्तु है, क्योंकि रूप रंग आकार तो जड़ वस्तु के गुण हैं, चेतन में तो होते ही नहीं। तो वो कुछ मूर्तियाँ, फोटो आदि देख दाख करके चले आते हैं, और ये मान लेते हैं हमने भगवान का दर्शन कर लिया। तो कितनी भ्रांति है। इस भ्रांति से बचने के लिए महर्षि जी कहते हैं कि भ्रांतियों से बचो, ईश्वर निराकार है, उसमें कोई रूप रंग आकार नहीं है, निराकार ईश्वर है, उसका ध्यान करो, अपने घर में बैठ के कर लो, उल्टा आँख बंद ही करनी है। इसलिए बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है, उसको अपने घर में बैठ के याद करो, स्मरण करो, ईश्वर का कोई आकार नहीं है। अगला गुण है सर्वत्र व्यापक। तो ईश्वर सर्वत्र व्यापक है, सर्वव्यापक है, सब जगह विद्यमान है, उपस्थित है। अब जो ईश्वर सर्वव्यापक है, पूरे ब्रह्मांड में है और ब्रह्मांड से बाहर भी है। कई बार वैज्ञानिकों से हमारी बातचीत होती है तो हम उनसे पूछते हैं जी ये संसार कितना लंबा चौड़ा है। एक बार एक वैज्ञानिक ने बताया कि इतना लंबा चौड़ा संसार है, हम तो समझ नहीं पा रहे, हमारे दिमाग से बाहर की बात। फिर भी उन्होंने जो जितना पढ़ा, समझा, सीखा, जाना, उसके हिसाब से उन्होंने बताया कि ये जो हमारी छोटी सी पृथ्वी है जिस पर हम रहते हैं, इसको ग्रह बोलते हैं, प्लैनेट, ग्रह। चंद्रमा इसके चक्कर लगाता है, इसको उपग्रह कहते हैं। और हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, सूर्य को नक्षत्र कहते हैं, स्टार, नक्षत्र। तो उन्होंने कहा ये इस सूर्य के चारों ओर 8-9 ग्रह घूमते हैं जो इस सूर्य का चक्कर लगाते हैं, और जो उपग्रह हैं वो अपने अपने ग्रहों के चक्कर लगाते हैं। ऐसे इन सबको मिला करके एक सौर परिवार होता है, सौरमंडल या सौर परिवार। एक सूर्य के अपने परिवार के सदस्य, ये एक सौरमंडल हुआ। फिर उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे 10 खरब सौरमंडल, कितने? 10 खरब। आप सोचो 10 खरब कितने होते हैं?
इतने सारे सौर मंडलों का एक बड़ा परिवार है, उसका नाम है आकाश गंगा। क्या नाम? आकाश गंगा। अंग्रेजी में वो लोग गैलेक्सी बोलते हैं उसको, गैलेक्सी। ये एक गैलेक्सी, एक आकाश गंगा में 10 खरब सूर्य और उनके अपने अपने परिवार, ये एक आकाश गंगा हुई। फिर उन्होंने कहा कि हमने अब तक 10 खरब आकाश गंगाओं का पता लगा लिया ब्रह्मांड में। 10 खरब, एक एक आकाश गंगा में 10 खरब सौरमंडल, और ऐसी ऐसी 10 खरब आकाश गंगाओं का तो हमने पता लगा लिया है। फिर वो कहते हैं अभी तो हमने आधी दुनिया देखी है, अभी आधी तो और बहुत आगे है, हमारी समझ में नहीं आ रहा, हमारे टेलीस्कोप फेल हो गए, हमारी सारी मशीनें फेल हो गई, हम नहीं समझ पा रहे कितनी बड़ी दुनिया है। और ईश्वर इस सारे ब्रह्मांड में व्यापक है। ये व्यापकता बताने के लिए मैंने थोड़ा सा विवरण दिया ब्रह्मांड का। इतने बड़े ब्रह्मांड में ईश्वर कण कण में हर वस्तु में विद्यमान है। इतना लंबा चौड़ा है, आकार नहीं है पर फैलाव इतना लंबा है। इस फैलाव को कहते हैं परिमाण। क्या बोलते हैं? वेदों की, दर्शनों की भाषा में इस गुण का नाम परिमाण है। आकार अलग चीज़ है, परिमाण अलग चीज़ है। आकार तो शेप, कलर, डिज़ाइन का नाम है, और परिमाण का अर्थ है फैलाव। कहाँ तक फैला है वो, कितने एरिया में रहता है, उसको फैलाव या परिमाण कहते हैं। परिमाण दोनों तरह की वस्तुओं में होता है, साकार में भी, निराकार में भी। तो ईश्वर निराकार है, उसमें फैलाव तो है पर शक्ल आकृति नहीं है। और ये पुस्तक है, ये साकार है, इसमें आकार है, इसमें डिज़ाइन है, कलर है, साइज़ है। तो ये जो फैलाव है इसका, वो तो है परिमाण, लेकिन रूप, रंग, कलर, डिज़ाइन, शेप वो आकार है। तो परिमाण इस साकार वस्तु में भी होता है, परिमाण निराकार वस्तु में भी होता है, दोनों में होता है, पर आकार दोनों में नहीं है, एक में है। प्रकृति वाले पदार्थों में आकार है, जो परमाणुओं से बनी है वस्तुएं, उनमें आकार है। तो ईश्वर कैसा है? सर्वत्र व्यापक, निराकार होते हुए भी वो सर्वत्र व्यापक है, सब जगह विद्यमान है, कण कण में है। एक दिन एक व्यक्ति ने पूछा, जी ये कण कण में है, इसको कैसे समझें? सर्वत्र व्यापक है, इस बात का प्रमाण क्या? कोई प्रमाण तर्क सुनाइए, थोड़ा दिमाग में उतरे कि ईश्वर कण कण में व्यापक है। तो मैंने उसको 2 उत्तर दिए। एक उत्तर तो ये दिया कि जब कोई व्यक्ति अपने मन में कोई योजना बनाता है, अच्छे काम की या बुरे काम की, जो भी कोई योजना बनाता है कि मैं यज्ञ करूँगा, मैं अनाथालय में दान दूंगा, गौशाला में दान दूंगा, संस्था में दान दूंगा, वेद प्रचार में दान दूंगा, किसी की मदद करूंगा, प्राणियों की रक्षा करूंगा, गाय को चारा खिलाऊंगा, ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी योजना बनाता है, तो उसको अंदर से आनंद होता है, उत्साह होता है। होता है या नहीं? होता है, प्राय सबको होता है। तो जब व्यक्ति अच्छी अच्छी योजना बनाता है तो उसको अंदर से आनंद, उत्साह, निर्भयता, ऐसी फीलिंग होती है, ऐसी अनुभूति होती है। और जब वो गलत योजना बनाता है, चोरी करने की, झूठ बोलने की, धोखा देने की, अन्याय करने की, हेरा फेरी करने की, जब गलत योजना बनाता है तो उसको अंदर से डर लगता है। लगता है या नहीं? लगता है, सबको लगता है। तो मैंने कहा देखो, ये भय, शंका, लज्जा होती है गलत योजना में, और अच्छी योजना में आनंद, उत्साह, निर्भयता होती है। और ये सबको होती है, भारत से अमेरिका तक, कहीं चले जाओ, किसी देश में चले जाओ, सबको होती है। इसका मतलब ये भय, शंका, लज्जा उत्पन्न करने वाला कौन है? ईश्वर। और ये सबको होती है, इसका अर्थ है कि ईश्वर सबके अंदर बैठा है, हो गया सर्वव्यापक। तो एक प्रमाण ये हुआ कि सबके मन में अच्छे काम में आनंद, उत्साह और बुरे काम में भय, शंका, लज्जा अनुभव होती है। इसका अर्थ है कि इस भय, शंका, लज्जा का उत्पादक ईश्वर सबके अंदर बैठा है, सर्वव्यापक हो गया। एक ये प्रमाण हुआ। और दूसरा प्रमाण हुआ कि मैंने उससे पूछा कि ये जो कार है, ये जड़ है या चेतन? जड़ है। क्या कार स्वयं चलती है? नहीं चलती।
कोई ड्राइवर चाहिए चेतन चलाने वाला, तब चलती है। स्कूटर भी अपने आप नहीं चलता, वो जड़ वस्तु है। ट्रेन भी नहीं चलती बिना ड्राइवर के। तो इन घटनाओं से पता चलता है कि जड़ वस्तु स्वयं क्रिया नहीं करती। कोई चेतन उसको क्रिया दे तो ठीक है, फिर चल पड़ेगी, पर स्वयं नहीं चलती। जड़ वस्तु की ये स्थिति है। तो जो उसको चलाने वाला ड्राइवर स्कूटर कार को, वो ड्राइवर जड़ है या चेतन है? वो चेतन है। तो चेतन में ये वैशेषिक दर्शन में बताया था एक प्रयत्न गुण है। 24 गुणों में से एक प्रयत्न गुण है जो चेतन द्रव्य में होता है, जड़ में नहीं होता। इसलिए जड़ वस्तु स्वयं क्रिया नहीं करती, और चेतन में प्रयत्न गुण होने से वो स्वयं क्रिया करता है। स्वयं भी क्रिया करता है और दूसरे जड़ पदार्थ में क्रिया को उत्पन्न करता है। इसलिए चेतन ड्राइवर स्कूटर चलाता है तो स्कूटर चलता है, चेतन ड्राइवर कार चलाता है तो कार चलती है। तो सार क्या निकला कि चेतन व्यक्ति किसी जड़ पदार्थ को गति देता है, तब वो गति में आती है जड़ वस्तु। तो ये नियम हो गया, और प्रत्यक्ष उदाहरण भी हो गया, ड्राइवर के बिना कार नहीं चलती। अब इसके आधार पर फिर मैंने उसको कहा कि पूरे ब्रह्मांड में जितने भी एटम्स हैं, फिजिक्स की साइंस की भाषा में जितने एटम्स हैं, उनके अंदर एक पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन, जो एटम के अंदर घूमता रहता है। क्यों जी, ठीक कह रहा हूँ ना? इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो एटम के अंदर घूमता रहता है। तो मैंने पूछा ये इलेक्ट्रॉन जड़ है या चेतन? जड़ है। तो वो जड़ वस्तु है और घूम रही है। क्या बिना ड्राइवर के घूम सकती है जड़ वस्तु? तो मैंने कहा उसका ड्राइवर ईश्वर है। और ये गति पूरे ब्रह्मांड में सब एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो मैंने कहा उनका चलाने वाला वहीं बैठा है, ईश्वर। इससे सिद्ध हुआ कि ईश्वर सर्वव्यापक है। बोला हाँ, अब समझ में आया। अब समझ में आया कि हाँ, ईश्वर सर्वव्यापक है। तो ईश्वर चेतन है, सबसे पहले बताया था, जो चेतन मात्र वस्तु है। ईश्वर चेतन है, बहुत बुद्धिमान है, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। तो अपने ज्ञान विज्ञान से वो सृष्टि को बनाता है, पूरे ब्रह्मांड के परमाणुओं में गति देता है, सोच समझ के देता है, व्यवस्थित रूप से देता है। पृथ्वी को भी ईश्वर ने घुमा रखा है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है, अपनी दैनिक गति में भी घूम रही है और वार्षिक में भी, दोनों तरह से पृथ्वी घूमती रहती है। इसको ईश्वर ने घुमा रखा है। आप और हम तो नहीं घुमा सकते। हाँ, लट्टू घुमा सकते हैं, छोटे छोटे लट्टू तो हम घुमा सकते हैं, पर पृथ्वी को नहीं घुमा सकते, सूर्य को नहीं चला सकते। तो इस प्रकार से ईश्वर जड़ पदार्थों को गति देता है, पूरे ब्रह्मांड में देता है। इससे पता चला कि वो सर्वव्यापक है। और वेदों में भी लिखा है सपर्यगात, ईश्वर सर्वव्यापक है। और यहाँ तक भी लिखा है कि ब्रह्मांड से बाहर भी है। वेदों में लिखा है, शब्द प्रमाण से पता चलता है कि ईश्वर ब्रह्मांड से बाहर भी है। पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवि, ये सारा ब्रह्मांड परमात्मा के एक छोटे से हिस्से में, और उससे भी बाहर बहुत बड़ा ईश्वर खाली पड़ा हुआ है, जहाँ ये प्रकृति है ही नहीं। तो इस प्रकार से वेदों से, ऋषियों से, प्रत्यक्ष प्रमाण से, आदि आदि इन सब उपायों से हमें पता चलता है ईश्वर वास्तव में कैसा है। ये ईश्वर का सही स्वरूप है, इसे जानना चाहिए। इसको ठीक समझने के बाद फिर व्यक्ति अच्छे काम करेगा, फिर घोटाला नहीं करेगा। उसको फिर समझ में आ जाएगा ईश्वर छोड़ेगा नहीं, सुअर कुत्ता बनाएगा, दंड देगा। तो हमें ये सब प्रयत्नपूर्वक जानना चाहिए। समय समाप्ति की ओर है। आज का पाठ इतना ही रखते हैं, बाकी चर्चा कल करेंगे। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। धन्यवाद।